हमारे खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23वां बाब 23 से 26 आयत तक। एक दिन यस्सु ने कहा, तुम पर अफसोस ए फकीरों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम पुदीना और अनीसून और कमून पर तो दहयकी देते हो, पर शरीयत की भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान से लापरवाही करते हो। वाजिब था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए नबीना रहनुमाओ, जो मच्छर छानते और ऊंट को निगल जाते हो, तुम पर अफसोस ए फकीरों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम प्याले और रकाबी को बाहर से तो साफ करते हो, मगर अंदर लूट और बद परहेज़ी भरी है। ए नबीना फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि बाहर से भी साफ हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मत्ती 23 बाब में रियाकारी की मुख्तलिफ सूरतों पर 8 बार अफसोस का इजहार किया गया। फरीसी, जो ज़ाहिरन बड़े बाअखलाक और रास्तबाज नज़र आते थे, लेकिन उनका बातन नापाकी और गंदगी से भरा हुआ था। यहाँ इन अफसोस की तशरीह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की तलावत अपनी ज़ुबान खुद बयान करती है। ऐसी रियाकारी आजकल भी देखने में आती है, लेकिन आइए हम अपने दिलों को परखें और हर किस्म की रियाकारी से बचें। इन 8 अफसोस के साथ यस्सु ने यहूदियों के दरमियान अपनी अवामी खिदमत को ख़त्म कर दिया। बाब 24 और 25 के बयानात और तमसीलें यस्सु ने शागिर्दों के सामने अलहदगी में बयान की। यस्सु ने अपनी खिदमत को बाब 5 में मुबारकबादियों से शुरू किया, लेकिन उसकी खिदमत का एख्तिताम बाब 23 में अफसोस के इजहार से हुआ। ए खुदावंद यस्सु, हमें तौफीक दे, हमारे दिलों को साफ कर, ताकि हम हर किस्म की रियाकारी से हमेशा महफूज रहें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।